टाइगर 3, जिसमें बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी मूवी फ्लॉप। सिंघम अगेन, जिसमें आधे बॉलीवुड को लेना पड़ा, फिर भी मूवी फ्लॉप। साउथ सिनेमा का ऐसा एक्टर जिसे एक टाइम पर खुद साउथ की ऑडियंस भी ट्रोल करते हुए नहीं थकती थी, बट आज वो हिंदी ऑडियंस के बीच में एक आइकॉन बन चुका है। तो क्या है पुष्पा 2 मूवी की सक्सेस, जिनकी वजह से ऑडियंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े क्रिटिक भी पुष्पा 2 मूवी और अल्लू अर्जुन की तारीफ करते नहीं थक रहे। मैं स्टंट था। मैं कल रात को जब अल्लू अर्जुन से बात हुई मेरी, तो मैं हैरान था। मैंने ये क्या बना दिया आपने, मेरा ये रिएक्शन था। सारी उम्र में जो कर जबड़े यारे। तो हे गाइस, मेरा नाम है आरएमएस एंड आप देख रहे हैं आरएमएस प्लीज शट अप। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पुष्पा 2 मूवी के सक्सेस के 5 ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से जो भी ऑडियंस मूवी को देख रही है वो इसे एक मूवी की तरह नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह मना रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं पुष्पा 2 मूवी एंड इस वीडियो को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पुष्पा 2 द रूल पुष्पा द राइस मूवी का सीक्वल है जो कि दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी के अंदर हमें पुष्पा नाम के एक गैंगस्टर की स्टोरी देखने को मिलती है, कैसे वो गरीबी से उठकर पूरे सिंडिकेट का डॉन बनता है। एंड जब मूवी का क्लाइमेक्स आता है तो उसके अंदर एक हरामी इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है एंड पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच में ईगो क्लैश हो जाता है एंड यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। एंड जो सेकेंड पार्ट है वो यहीं से कंटिन्यू होता है कि कैसे हमें इन दोनों के बीच की लड़ाई दिखाई जाएगी। एंड इसको परफेक्ट सीक्वल आप इसीलिए बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही लड़ाई को मेन नहीं रखा गया है, इसके साथ साथ पुष्पा की लाइफ को भी दिखाया गया है, उसकी एक इमोशनल स्टोरी भी चल रही है। इसके अलावा जो भी पुष्पा पार्ट 1 के विलन्स थे उनका भी अपना एक रोल है मूवी के अंदर। पुष्पा 2 मूवी जो है वो अपने आप में भी एक अच्छा स्टैंड रखती है। इसका अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो है बाहुबली द बिगिनिंग का सीक्वल, बाहुबली द कंक्लूजन। क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम बाहुबली 2 को देखा होगा तब आपके दिमाग में होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तुम्हें कैसे पता चला? एंड यही वजह से आप देखने गए होंगे। पर जब आपने उस मूवी को देख लिया, इसके बाद भी जब आप आज उस मूवी को देखते हो तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि वो आपने पहले ही देख लिया। अब आप उसको इसलिए देख रहे हो क्योंकि वो मूवी अपने आप में एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करती है एंड आपको देखने में मजा आता है, इसीलिए आप उसको रिपीट वैल्यू देते हो। सिर्फ एक कारण की वजह से उस मूवी को नहीं देखते। यही चीज पुष्पा के साथ भी होती है। हमें सिर्फ एक चीज की वजह से मूवी अच्छी नहीं लगती है, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है मूवी के अंदर एंड वही चीज हमें पसंद भी आती है मूवी के अंदर और इसीलिए हम उस मूवी को देखते हैं। अब इसमें कई सारी चप्पल चाप ऑडियंस ऐसी भी बोल रही है पार्ट 1 की कहानी को पार्ट 2 में ऐसे कंटिन्यू किया गया, वैसे कंटिन्यू किया गया, हमें पार्ट 2 अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा, पार्ट 1 भी हमें एवरेज लगा था। तो मैं उन सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तुमको पार्ट 1 अच्छा नहीं लगा या फिर पार्ट 1 से जो उम्मीद थी वही पार्ट 2 से उम्मीद रखनी चाहिए थी। तुम अगर पुष्पा का पार्ट 2 देखने गए हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें बाहुबली का पार्ट 2 देखने को मिल जाए तो भाई ये तो गलत। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक आखिरी लाइन बोलूंगा, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। पहले आप करण आदर्श जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं उनकी ये बात सुनिए जो कि उन्होंने पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स वाले सीन में जब पुष्पा फाइट करता है उसके बारे में बोला है। एंड में जो उनका एक सीक्वेंस है फाइट का, जो कितना डिफिकल्ट रहा होगा, कितना फिजिकली डिमांडिंग रहा होगा वो पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस करना। हमें एहसास नहीं होता, हम पर्दे पे देख लेते हैं और कहते हैं वाह, पर उस एक्टर को जब वो पूरा करना पड़ता है, वो सीक्वेंसेस शूट करने पड़ते हैं और रीटेक्स होते हैं, तो सोचिए कितनी डिफिकल्टी से वो उसे परफेक्शन में लेके आते हैं। और अल्लू अर्जुन ने जो काम किया है। अब आप इस चप्पल चाप रिव्यूअर की बात सुनिए, ये क्या बोल रहा है उस क्लाइमेक्स वाले सीन के बारे में। ये पहले पार्ट में कोई मार के उड़ गया तो उसके पैर भी बांध दो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गुटका राज तो सुपर ह्यूमन है, स्पाइडरमैन की गेंद में गन्ना तोड़ दे। तो भैया क्या करा उन्होंने, पुष्पराज ऐसे लेटे होते हैं, ऐसे दिखा, ऐसे बिल्कुल मछली की तरह से हाथ पैर बांध रखे हो, फिर उनको दिखता है कि सामने हो रहा है भैया ब्लाउज फट रहा भाई, उसके बाद वो ऐसे करते हो। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया।
सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो क्लाइमेक्स के अंदर हमें सीन दिखाया गया था, जिसको बहुत सारी ऑडियंस ट्रोल भी कर रही है, क्या वो सीन रियल में पुष्पा कर सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि अगर यही चीज आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखी होगी कि जब पुष्पा के हाथ बंधे हुए थे, मुंह ढका हुआ था, फिर भी उसने अपनी जान बचाई थी एंड वहाँ पर फाइट की थी। और यहाँ पर हमने ये देखा कि उसकी भतीजी के साथ कुछ बंदे छेड़खानी कर रहे हैं, इसी वजह से उसे गुस्सा आता है एंड वो रपारप सभी को काट देता है। तो ऐसा पुष्पा कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के दम पर पूरे सिंडिकेट का डॉन बना है एंड उसके अंदर इतनी पावर है, ना कि वो इस चप्पल छाप रिव्यूअर की तरह है कि साउथ की मूवीज को रोस्ट कर करके और बॉलीवुड की दलाली कर करके आगे बढ़ता है। ये चीज वो नहीं करता है, वो खुद के दम पर बना है एंड वो चीज वो बंदा कर सकता है। एंड क्योंकि ये मूवी है तो मूवी में तो बिल्कुल हो सकती है ये चीज। ऑडियंस मास मसाला मूवीज इसीलिए देखना पसंद करती है क्योंकि उसके अंदर ओवर द टॉप एक्शन देखने को मिलता है एंड ऑडियंस उस मोमेंट पर ये नहीं सोचती है कि ग्रेविटी कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक मास मसाला मूवी है और मास मसाला मूवीज के अंदर फिजिक्स ग्रेविटी नहीं होती है। एंड यही बात करण आदर्श को भी पता है, इसीलिए वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। बट ये बात इन चप्पल छाप रिव्यूअर्स को नहीं पता है। ये अपना दो कौड़ी का ज्ञान लेके आते हैं और ऑडियंस को बस बना देते हैं। और इनकी ऑडियंस जो गवार है वो पहले से ही समझ जाती है कि हाँ ठीक है, ये जो बोल रहा है वो सही है एंड हम इसके भक्त हैं, तो हम बिल्कुल सही बोलेंगे इस बात को। मास मसाला मूवीज के अंदर फिजिक्स ग्रेविटी हम नहीं देखते हैं, हमें पता है क्या होने वाला है मूवी के अंदर, क्या चीज नहीं होने वाली है। और इसी चीज में पुष्पा परफेक्ट मास मसाला एंटरटेनर है। और ग्रेविटी गई, मौजूदा ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। जैसा कि सभी को पता है कि बाहुबली के बाद या फिर मैं कहूँ कि कोविड के बाद साउथ मूवीज बॉलीवुड मूवीज से बहुत आगे चल रही हैं। एंड अगर आप 1000 करोड़ की लिस्ट भी देखेंगे तो उसमें कोविड के बाद सिर्फ एक बॉलीवुड मूवी का नाम है जो कि है पठान, जिस पर भी कॉर्पोरेट बुकिंग के आरोप लगे थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने की थी कि नहीं की थी, बट ये आरोप लगे थे। एंड वहीं अगर आप साउथ की मूवीज देखेंगे तो साउथ की टोटल 4 मूवीज है जो कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, जिसमें कल्कि, KGF चैप्टर 2, RRR एंड जवान भी एक साउथ मूवी थी, उसे आप साउथ मूवी कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से साउथ मूवीज का जो एक नाम है वो कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, वहां साउथ की छोटी छोटी मूवीज जो निकल के आ रही है, कंतारा, महाराजा, आवेशम, ऐसी मूवीज इतना नाम कमा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड यही साउथ की मूवीज का रोर जो है वो दिखाता है कि कैसे साउथ मूवीज आगे बढ़ रही है बॉलीवुड मूवीज से। एंड इसी वजह से पुष्पा को भी इस चीज का फायदा मिला है एंड इसी वजह से हिंदी ऑडियंस ने भी पुष्पा को फुल सपोर्ट किया है एंड मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। एंड अभी तो ये 1500 करोड़ भी जाने का चांस रखती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि साउथ मूवीज जो है वो बॉलीवुड से आगे निकलती जा रही है। तो इस बात से बहुत सारों की क्या बोले, अब चप्पल चाप दलालों की तो बहुत जल्द भी रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पुष्पा 2 मूवी या फिर जो साउथ की अधिकतर मूवीज आती हैं वो सभी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहती है एंड उनमें अधिकतर टाइम गांव की या फिर छोटे छोटे शहरों की कहानियां दिखाई जाती है। एंड इससे जो ऑडियंस होती है, यानी कि जो छोटे शहरों की ऑडियंस, गांव की ऑडियंस, वो सभी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाती है एंड उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, जो मूवी के अंदर हो रहा है वो रियल में हमारे साथ भी हो सकता है या फिर हमारे साथ भी होता है। एंड इसी वजह से पुष्पा 2 मूवी को भी ऑडियंस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है। एंड अगर आप इसका एग्जांपल लें बॉलीवुड की किसी मूवी से या फिर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2, क्योंकि उस मूवी के अंदर जैसे कॉलेजेस दिखाए गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स को दिखाया गया है कि वो जिस टाइप की लाइफ जीते हैं। मैं खुद आज कॉलेज में पढ़ता हूँ एंड मैं बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में गया हूँ, बट मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा कहाँ होता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैं ऐसा कर लूँ जैसा उन मूवीज के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं, अगर मैं ऐसी हरकतें करने लग जाऊँ तो वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे ये बोलेंगे कि ये तो छपरी है या फिर मेंटल पेशेंट है। तो मैं लिटरली आज भी सोचता हूँ कि साला ऐसा कहाँ पे होता है। तो यही चीज़ पुष्पा 2 मूवी को अच्छा बनाती है एंड जो देसी ऑडियंस है, जो गांव की ऑडियंस है, जो छोटे शहरों की ऑडियंस, एंड उनको ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। एंड इसी वजह से साउथ की अधिकतर मूवीज भी ऑडियंस को पसंद आती है कि वो मूवीज गाँव की कहानियां दिखाती है। एंड ऐसा नहीं बोलूंगा कि शहरों की कहानियां दिखाना गलत है या फिर बिल्कुल ही ये चीज गलत कह सकते हैं आप, अच्छी चीज है, बट साथ में ऐसी कहानियां भी होनी चाहिए जो गाँव की कहानियां दिखाए, और ये साउथ मूवीज कर रही है, इसीलिए वो चल रही है। सबसे पहले आप इस चप्पल छाप रिव्यूअर का 2 कौड़ी का ओपिनियन सुनो। पुष्पा एक बॉलीवुड फिल्म होती और लीड में अल्लू अर्जुन की जगह बॉलीवुड का कोई एक्टर होता, A-लिस्टर या फिर नेपोकिड होता। इस चप्पल छाप रिव्यूअर के ओपिनियन के हिसाब से अगर पुष्पा मूवी बॉलीवुड में बनी होती तो ऑडियंस उसे
ट्रोल करती एंड उसका बॉयकॉट भी करती। बट मैं इससे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, ना तो ऐसी मूवी बॉलीवुड में कभी बनी है, ना ही कभी बनेगी, क्योंकि बॉलीवुड वाले कभी भी ऐसी मूवीज नहीं बनाएंगे, रिलीजियस के ऊपर खास करके नहीं बनाते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसका जो ओपिनियन है वो एक ही सेकंड में खत्म हो जाता है कि बॉलीवुड में कभी भी ऐसी मूवी नहीं बन सकती। इसके अलावा ये बंदा ये भी बोलता है कि पुष्पा जो है वो एक गैंगस्टर है, फिर भी उसको धार्मिक दिखाया गया है। तो मैं इसको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, चाहे एक इंसान गैंगस्टर हो, चाहे एक आम आदमी हो, क्या वो भगवान को नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। एंड पुष्पा तो बचपन से गैंगस्टर था भी नहीं, वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे बना गैंगस्टर। समाज ने उसे गैंगस्टर बनाया, उसके परिवार ने उसे गैंगस्टर बनाया। तो बंदा अगर धर्म को पूज रहा है, भगवान को पूज रहा है, कुछ भी काम करने से पहले अगर वो भगवान की प्रार्थना करता है, सारी चीजें करता है एंड वो सब चीजें कर रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उस बात से? गैंगस्टर भगवान को नहीं पूछ सकते क्या? और ऑडियंस को यही चीजें बहुत पसंद आ रही है पुष्पा मूवी के अंदर, कि मूवी जो है वो पूरी तरीके से रिलीजियस है। वो यात्रा वाला सीन कितना गजब लगता है मूवी के अंदर देखते टाइम, गूज़बम्स आते हैं आपको लिटरली। तो यही चीज़ मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि मूवी के अंदर रिलीजन है और इसी वजह से हिंदी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है मूवी, जो कि बॉलीवुड की मूवीज में नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए बॉलीवुड की जो मूवीज है उनको ऑडियंस कम पसंद कर रही है एंड साउथ की मूवीज को ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो रिलीजियस दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है। तो यही थे मेरे 5 फैक्टर्स जिनकी वजह से मुझे लगता है कि पुष्पा 2 मूवी इतनी ग्रेट सक्सेस अचीव कर रही है एंड आगे भी करती रहेगी। और जितनी भी साउथ की मूवीज आएंगी वो भी आगे ऐसी ग्रेट अचीवमेंट उनको मिलती रहेंगी। एंड आप अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एंड वीडियो बहुत लेट आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगला वीडियो आ जाएगा। तो जुड़े रहो चैनल के साथ।